तस्मीन मैम और मैम आ गई अपनी 12th गैंग के लिए भी एक नई सीरीज लेकर जिसका नाम है आखिरी वॉर इन 10 मिनट्स। बेटा 10 मिनट के अंदर ना इंपॉर्टेंट टॉपिक्स खत्म कराऊंगी और बोर्ड में तो मैं मार्क्स दिलवा के रहने वाली हूँ तुम लोगों को, ठीक है बेटा। तो आओ देखते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है बेटा, डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है, देखो 10 मिनट सीरीज है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाने वाली, ठीक है, बट जो इंपॉर्टेंट है वो सब बताने वाली हूँ यहाँ से, ठीक है। तो डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है बेटा, डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है, डीएनए से डीएनए का बनना, मतलब एक डीएनए से दूसरे डीएनए का बनना कहलाता है डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है। रेप्लिकेशन का मतलब होता है कॉपी बनाना, ठीक है। बस एक डीएनए की आप लोग कॉपी बनाओगे बेटा, ठीक है। क्या बनाओगे, कॉपी बनाओगे। चलो मैम ठीक है, समझ में आ गई बात। अब कैसे बनाओगे, देखो एक डीएनए ले लिया, इसे डीएनए को देखो, डीएनए ऐसे हेलिकल फॉर्म में होता है ना, इसका ऐसे स्ट्रैंड्स खोल दो जल्दी खोलो, स्ट्रैंड खोल दिए, यस मैम खोल दिया। अब क्या करो बेटा, अब देखो तुम्हें ऐसा लगता है, कुछ बच्चों को लगता है कि मैम इस वाले डीएनए से एक न्यू डीएनए बन जाएगा, ना ये ना होता, ये नहीं होता बेटा। क्या होता है, ये जो स्ट्रैंड है दोनों, इनके लिए अलग अलग दो स्ट्रैंड्स बनते हैं, ठीक है बेटा। ये इसके साथ बेस कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा, मतलब बॉन्डिंग कर लेगा, और ये वाला इसके साथ बॉन्डिंग कर लेगा। चलो मैम समझ में आ गई वाली बात तो, ठीक है। मतलब के ओल्ड स्ट्रैंड होते हैं पुराने वाले डीएनए के, उसके साथ न्यू स्ट्रैंड बनते हैं बेटा, न्यू स्ट्रैंड बन गया बच्चा, बन गए, यस मैम बन गया, ठीक है। इसी मेथड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन को बोला जाता है सेमी कंजर्वेटिव मेथड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। ये वाला जो है ना, ओल्ड से न्यू का बनना, यहाँ पे ये कहलाता है सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। चलिए मैम समझ में आ गई वाली बात, चलिए ठीक है, चलो भैया समझ में। अब ये बना कैसे न्यू स्ट्रैंड, ये तो देख लें और देखते हैं, ठीक है बेटा। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, आगे बढ़ रहे हैं। देखो बेटा ये बनेगा कैसे, कैसे बनने वाला है, ये देखो क्या करो, वो दो स्ट्रैंड पकड़ लो, इस मैम पकड़ लिया। अब बताओ क्या करना है। अब क्या करो, जैसे इसकी पोलैरिटी लिख लो जाए, ठीक है, 5' 3' एंड 3' 5' लिख लो। अब क्या करो, इसको यूं खोल दो, ये अभी यहाँ पे बेस मतलब पेयरिंग हुई है ना बेटा, यहाँ पे नाइट्रोजनस बेसिस, यहाँ पे इसको खोल दो। खोलोगे कैसे खोलोगे बेटा, जाओ अपनी किचन में और वहां से फॉर्क उठा लो एक, ठीक है, फॉर्क या कुछ भी उठा लो, कोई पिन उठा लो, अब पिन से सेफ्टी पिन आता ना, उससे यूं पकड़ के खोल दो, ठीक है। ऐसे करोगे तुम, ऐसे नहीं करना होता, ठीक है बेटा। यहाँ पे एक प्रोटीन आता है, इनको बोलते हैं बेटा डीएनए ए प्रोटीन्स। क्या बोलते हैं बेटा, डीएनए ए प्रोटीन्स। ये जाके लग जाते हैं यहाँ पे स्ट्रैंड पर, यूं खोल देते हैं इसको पकड़ के। तो कैसे खोलेंगे अगर मैं आपको दिखाऊं तो, ये जब खुलेगा तो बेटा ये कुछ ऐसा नजर आएगा, ऐसा, ठीक है बेटा, खुल गया। चलो मैम खुल गया, ठीक है। अब हम ये देखते हैं बेटा, ये वापस से ना बड़े मचल रहे होते हैं बॉन्डिंग करने के लिए, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री थे, तो हम कहते हैं भैया एक तो हम तुम्हें होने ना देंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं बेटा, यहाँ पे एक कुछ प्रोटीन लाकर लगा देते हैं। इन प्रोटीन का नाम है सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, मतलब कि एसएसबीबी इसको बोला जाता है, ठीक है। इसी स्ट्रक्चर को बोलते हैं बेटा रेप्लिकेशन बबल। क्या बोलते हैं बेटा हम लोग इसको, रेप्लिकेशन बबल बोलते हैं। चलो मैम बना लिया, बट एनसीईआरटी रेप्लिकेशन बबल नहीं दिखाती, एनसीईआरटी दिखाती है रेप्लिकेशन फॉर्क, ठीक है बेटा। आधा काट दो, बबल को काट दो आधा पकड़ के, ठीक है। आओ काट दो वैसे, ये उड़ा दो, ये उड़ा दिया मैम, चलो आ जाओ उड़ा दिया, ठीक है। ये हटा रही बेटा मैं, ठीक है, मुझे बनाना है। तो हम ये देखेंगे बेटा, जैसे मान लो आपने ये ऐसे यहाँ पे उड़ा दिया, तो वो क्या चल रही थी पोलैरिटी, यहाँ पे 5' था, यहाँ पर हमारा 3' था, यहाँ पर 3' था, यहाँ पर हमारा 5' था। चलो मैम उड़ा दी, ठीक है। अब हम ये देखते हैं बेटा कि इस डीएनए से जो डीएनए बनाएगा, मतलब ये वाला जो डीएनए से नया डीएनए बनेगा ना बेटा, तो उसके लिए एंजाइम लगेगा, एंजाइम मार्केट जाओ, मम्मी से पैसे लो, जाके एंजाइम खरीद लो, ठीक है। एंजाइम का नाम है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। क्या है एंजाइम का नाम, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, मतलब कि जो डीएनए को ही देखकर डीएनए को बना रहा है, ठीक है। एंजाइम का नाम कह सकते हैं आप, डीएनए को डिपेंड, मतलब डीएनए डिपेंडेंट का मतलब होता है डीएनए को ही देख रहा है, और पॉलीमरेज का मतलब होता है डीएनए को ही बना रहा है। आगे एंजाइम का नाम बनाने, यस मैम आगे बिल्कुल, ठीक है। अब हम देखेंगे बेटा, फिर ये जो एंजाइम है ना बेटा, इसकी कुछ कतई खतरनाक कंडीशंस है। आओ देखते हैं, पहले तो हम ये देखेंगे कंडीशन क्यों माने हम इसकी, हम तो नहीं मान रहे बेटा, ये ना काफी एफिशिएंट है। देखते हैं क्या क्यों है ये एफिशिएंट, आओ देखते हैं बेटा। ये हाईली एफिशिएंट है, क्यों है बेटा ये हाईली एफिशिएंट, क्योंकि ये 18 मिनट के अंदर 4.6 × 10⁶ बेस पेयर को कॉपी कर देता है, कॉपी, ठीक है। किसमें बेटा, इन इकोलाई नाम का एक बैक्टीरिया होता है बेटा, ठीक है। इकोलाई एक बैक्टीरिया है, उसके अंदर ये इतने बेस पेयर को 18 मिनट के अंदर कॉपी कर देता है, खत्म खेल, ठीक है बेटा। चलो ठीक है मैम, मतलब कि स्पीड कितनी है बंदे की, लड़के की स्पीड कितनी है, लड़के की स्पीड है बेटा 2000 बेस पेयर पर सेकेंड, ठीक है बेटा। एनसीईआरटी के अंदर गिवन है ये चीज, ठीक है। चलो मैम अब एफिशिएंट तो कंडीशन तो माननी पड़ेगी बिल्कुल बेटा, ठीक है। तो देखो कंडीशन देखते हैं, लिख लेते हैं बेटा हम लोग इसकी। तो कंडीशन क्या है, देखो
कंडीशन लौंडे के अलग ही है। क्या ये कहता है, पहली बात तो मेरी ये सुन लो, हमेशा काम करूंगा 3 to 5 मतलब कि मैं जो पढ़ूंगा ना स्टूडेंट को डीएनए बनाने के लिए, वो हमेशा पढ़ूंगी 3 से 5। ठीक है, तो रीड द टेम्पलेट। तो अब तुम बोलोगे मैम ये टेम्पलेट का वर्ड लिखा है, अभी तक तो बताया नहीं बेटा, टेम्पलेट कुछ नहीं है, जिसको देखकर डीएनए बना रहा हो, जिस स्टूडेंट को देखकर डीएनए बना रहा हो वही है टेम्पलेट स्टूडेंट। तो ये भी टेम्पलेट हो गया और ये भी टेम्पलेट हो गया। चलो मैम समझ में आ गई। चलो ये वाली बात तो आपने हमारी क्लियर करी दी। अब हम ये देख रहे हैं बेटा कि ये टेम्पलेट को कहाँ से रीड करेगा, 3 to 5। चलो हमने बोला चल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट ये बोलता है कि चलो यार, चलो ये शर्त मानिए और मानो, हम कहेंगे चल बोल कि हमेशा बनाऊंगा 5 to 3, मतलब पॉलीमराइज कहाँ करेगा, पॉलीमराइज द न्यू स्ट्रैंड 5 to 3। मतलब कि अगर ये 3 to 5 है तो 5 to 3 क्या होगा, 5' to 3' का अपोजिट पोलैरिटी बनेगी। हाँ बेटा ठीक है। फिर बोलेगा काम करूंगा हमेशा सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए मतलब स्ट्रैंड पर, बट जहां से शुरू करूंगा वहां पे डबल स्टैंडर्ड डीएनए। हमने कहा भाई पागल वागल लेके तू, मतलब तुझे काम तो सिंगल पे करना, तुझे डबल। चल यार ठीक है, कोई ना करी दाम तेरे वाला काम। ठीक है, मतलब के वर्क ऑन सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए बट द पॉइंट it starts it need डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। हमने कहा यार चल कोई नहीं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं बेटा, हम एक एंजाइम लेकर आते हैं बेटा, इस एंजाइम का नाम है प्राइमेज। क्या नाम है इसका, प्राइमेज नाम है इस एंजाइम का। चलो बेटा बेरोजगार था बेचारा, काम ही दे दिया हमने, ठीक है। तो ये क्या करता है बेटा, ये प्राइमेज जो होता है ये यहाँ पर ये एक प्राइमर, मतलब एक प्राइमर लगा देता है, इस टुकड़े का नाम है प्राइमर। ठीक है, ये एक स्मॉल स्ट्रैंड है आरएनए का, स्मॉल स्ट्रैंड ऑफ आरएनए। चलो भाई आरएनए का स्मॉल स्ट्रैंड यहाँ पे लगा देते हैं। मान लो जैसे यहाँ पे ATCG है, तो इसका अपोजिट सीक्वेंस क्या होगा, ए के अपोजिट आएगा U, T का आएगा A, C का आएगा G, G का आएगा C। ठीक है, ये तो आता है ना बच्चों को कि आरएनए में A के साथ U लगता है और डीएनए में A के साथ T लगता है। यस मैम आती है वाली बात, तो चलो ठीक है। अब हम कहते हैं चल यार मान लीजिए सारी शर्त अब तो काम कर ले, कहते चलो ठीक है अब काम कर लेता हूँ मैं, ठीक है। तो हम कहते हैं चलो ठीक है, फिर हम इसकी एक और तारीफ सुनते हैं। ये पता क्या करता है, इसकी एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं हैव एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। व्हाट इज दिस, मतलब कि अगर ये कोई गलती कर दे, मान लो गलत बेस पे जोड़ दे, तो बेटा वापस जाकर उसको सही भी करके आ जाता है। कैसे, मतलब कि देखो जैसे गलती कर, मान लो बना रहा है, मान लो मैं हूँ क्या डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, या बना रही हूँ, मान लो गलती हो गई, सी के साथ जी जोड़ना था, मान लो टी जोड़ दिया, बेटा जाएगा उसको चेंज करेगा, वहां पे क्या डालेगा, सही बेस पेयर डालेगा। ठीक है बेटा, तो मतलब कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं हैव एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी फ्रॉम 5' to 3', मतलब कि यहाँ से यहाँ को हमने कहा चल ठीक है अब आ रहा जल्दी से। ठीक है, तो बेटा ये जो एंजाइम है, ये बनाएगा, ठीक है, ये है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। कौन सा है ये, थर्ड क्यों बता रही हूँ, अभी रुको अभी पता चलेगा। ठीक है, तो बेटा ये बना रहा है यहाँ से, ये बनाता जा रहा है, यहाँ से ये जोड़ता जा रहा है, ये बना दिया। चलो ये यहाँ तक बना दिया, यहाँ तक स्टैंड हुआ है। फिर यहाँ पर देखो बेटा ये 3' है वो 5' है, मैंने क्या बताया हमेशा पड़ेगा 3 to 5, मतलब कि यहाँ अब मैं इसको क्या ये इसके पास है तो क्या मैं इसको 3 मान सकती हूँ, यस मैं मान सकती हूँ ना। ठीक है, तो हम देखेंगे यहाँ पे प्राइमर लगेगा और यहाँ से बनाना से शुरू कर देगा। चलो भैया बना रहा है, इतना तो बना दिया इसने, चलो मैम कोई दिक्कत नहीं। अब बेटा ये तो बंद है पूरा का पूरा, यहाँ पे ऐसे पेयरिंग हुई है, ये पूरा पूरा बंद है। तो हम ही देखते हैं बेटा यहाँ पर एक एंजाइम आता है सारी लेके, तो भाड़े का गुंडा है, हमने भाड़े का गुंडा ले रखा है। ठीक है, ये क्या करता है, काटता फिर रहा है सबका। ठीक है, क्या ये स्ट्रैंड, ठीक है कोई डबल में नहीं बात नहीं है। ठीक है बेटा, ये स्ट्रैंड यहाँ पे काटेगा कैसे, इस एंजाइम का नाम बेटा, इस एंजाइम का नाम बेटा क्या, हेलिकेज। क्या नाम है, हेलिकेज। तो ये क्या करेगा बेटा, अनवाइंड द डीएनए को अनवाइंड कर देगा। चलो भैया कर दिया अनवाइंड, इसका स्क्रीनशॉट लेना जल्दी से, ले लिया। चलो अब आगे देखते क्या होगा। तो हम ये देखेंगे बेटा जैसे ही इसको अनवाइंड करेगा तो और भी ज्यादा स्ट्रैंड बन जाएंगे। हाँ भैया बन जाएंगे मैम, बना दो। ये हमारे यहाँ तक अनवाइंड हो जाएगा। ठीक है, ये मान लो यहाँ तक इसने अनवाइंड कर दिया। ठीक है बेटा, तो अब हम देखेंगे यहाँ से अनवाइंड तो हो गया है, तो अब हम देखेंगे बेटा यहाँ से ये प्राइमर लगा हुआ था, तो ये आ रहा है बनाता जा रहा है। चलो ठीक है बनाता जा रहा है, ये मतलब यहाँ पे 3' था, यहाँ पे 5' था। ठीक है, ये 5' और ये 3', ये बना रहा है। चलो बना दिया इसने, यहाँ तक तैयार कर दिया इसने बना के दिया। अब यहाँ पे दिक्कत क्या बेटा, यहाँ तक मान लो हमारा पहले वाला बना हुआ था। ठीक है, मतलब यहाँ पे 5' यहाँ पे 3', तो इस बार फिर इसको आके यहाँ पे लगना पड़ेगा और यहाँ से बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमेशा 3 to 5 पड़ता है ना बेटा, यस मैम पड़ता है, सही बात है। अब ये वाले स्ट्रैंड के लिए यहाँ पर 5' हो जाएगा, यहाँ पर 3' हो जाएगा। चलो भैया सही है। अब तुम ये देखो बेटा, ये तो बिल्कुल सही बनना है। ठीक है, इसको हम बोलेंगे बेटा कंटिन्यूअस स्ट्रैंड। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, कंटिन्यूअस स्ट्रैंड। ये सही बन रहा है बेटा,
ठीक है, और इसको लीडिंग स्ट्रैंड भी बोला जाता है, लीडिंग स्ट्रैंड। बट यहाँ पर क्या दिक्कत आ रही है, यहाँ पे दिक्कत आ रही है कि फ्रेगमेंट्स में बन रहा है। इन फ्रेगमेंट्स को बोलते हैं बेटा ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, ठीक है बेटा, तो ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स से बताइए, ठीक है। तो हम ये देखते हैं बेटा इनको जोड़ना है, ठीक है, तो इनको जोड़ने के लिए क्या करना है, पहले तो ये प्राइमर हटाओ, रिमूव द प्राइमर, उसके लिए एक एंजाइम लेकर आओ बेटा, ठीक है, उस एंजाइम का नाम है डीएनए पॉलीमरेज, और ये है डीएनए पॉलीमरेज 1, ठीक है। तो डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, रिमूव प्राइमर को रिमूव करेगा और उनके कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड लगाते हैं, जैसे यहाँ पे एटीसीजी था ना, एटीसीजी, तो इनका कॉम्प्लीमेंट्री लगा देगा डीएनए में से TAGC लगा दिया। चलो मैम यहाँ पे भी हटा दो, चलो हट गया। अब तुम बोलोगे मैम चलो ये हट तो गया है, बट इनको जोड़ो भी तो, ये तो ऐसे टूटे हुए हैं, ठीक है बेटा, तो इनको हम जोड़ देंगे, ठीक है बेटा। ये वाला जो है देखो ये टूट टूट के बना हुआ है ना, तो हम इसको बोलते हैं बेटा लैगिंग स्ट्रैंड, लैगिंग स्ट्रैंड, या फिर ये कंटिन्यूअस तो था नहीं, डिसकंटिन्यूअस था, तो डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड, ठीक है बेटा। चलो मैम समझ में आ गया। अब यहाँ पे एंजाइम लाओ लाइगेज नाम का, ये लाइगेज नाम का एंजाइम, ये ग्लू लिए घूम रहा है, इसका काम ये चिपका दूंगा, सबको चिपका दूंगा, ठीक है, ग्रेचर आ जाएगा तो सबको चिपका रहा है, इसे भी चिपकाता है, ठीक है बेटा, पावल वॉक कर रहा है, चिपका दूंगा। तो ये यहाँ पे जोड़ देगा बेटा, और ये क्या करेगा, बाइंड्स 2 फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए। तो बेटा ऐसे ही होता है आपका डीएनए रेप्लिकेशन, बन के तैयार आपके 2 नए स्ट्रैंड। चलो मैम समझ में आ गया, यहीं पर हमने डीएनए रेप्लिकेशन खत्म कर दिया बेटा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ठीक है, बिल्कुल भी आना नीचे देख के नहीं भागना है, मैम को सपोर्ट करना है, ठीक है बेटा। आगे मैम लेकर आने वाली है नेक्स्ट टॉपिक, तो बने रहना मेरे चैनल पर। थैंक यू बच्चा।